जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो में। देखिए, पिछले 24 घंटों में जो भी हुआ है उसने 21st सेंचुरी की जियोपॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया है। एक तरफ वेस्ट एशिया में इसराइल और अमेरिका ने ईरान पर टोटल वॉर शुरू कर दी है, और दूसरी तरफ हमारे पड़ोस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ओपन वॉर डिक्लेयर हो चुकी है। आज हम डिस्कस करेंगे पीएम मोदी के इसराइल विजिट का इससे क्या कनेक्शन है, और कैसे डोनाल्ड ट्रंप का मैक्सिमम प्रेशर 2.0 पूरे एशिया को हिला रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रोनोलॉजी समझिए। 25 से 26 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर मोदी जेरूसलम में थे। ये कोई आम विजिट नहीं था। इंडिया और इजराइल ने स्पेसिफिक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की। लेकिन ट्विस्ट देखिए, जैसे ही मोदी जी का प्लेन तेल अवीव से उड़ा, उसके ठीक 24 घंटे बाद यानी कि 28 फरवरी की सुबह इसराइल ने ईरान पर ऑपरेशन शील्ड ऑफ जुदा और अमेरिका ने ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू कर दिया। इसी पे अब दुनिया पूछ रही है, क्या इंडिया को इसका कोई अंदाज़ा था? देखिए, जियो पॉलिटिक्स में कोइंसिडेंस कुछ नहीं होता। इंडिया ने इसराइल का साथ डिफेंस और एए में जो डील साइन की है, वो दिखाता है कि इंडिया अब वेस्ट इसराइल एक्सिस का एक साइलेंट पार्टनर बन चुका है। मोदी जी का मोदी जी के जाते ही स्ट्राइक्स होना दिखाता है कि इसराइल ने शायद इंडिया को लूप में रखा था। अब आइए अमेरिका पे। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफिशियली personnel. कंफर्म In 2000, they knew and were probably involved with the attack on the USS Cole. Many died. Iranian forces killed and maimed hundreds of American service members in Iraq. The regime's proxies have continued to launch countless attacks against American forces stationed in the Middle East in recent years, as well as commercial vessels in और इसका असर सीधे क्रूड ऑयल और ग्लोबल सप्लाई चेन पे बढ़ेगा, क्योंकि terror. इससे क्रूड ऑयल का प्राइस $150 प्लस होने की संभावना है। लेकिन दोस्तों, असली मास्टर स्ट्रोक या कायोस हमारे पड़ोस में है। जब इसराइल ईरान को हिट कर रहा था, उससे कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे ओपन वॉर डिक्लेयर कर दिया, जिसका ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन गजब लिल हक। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये ओपन वॉर है जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं अफगानिस्तान पे। पाकिस्तान ने काबुल और कंधार पर भारी बॉम्बिंग की। जवाब में तालिबान ने पाकिस्तान के 15 से 20 पोस्ट कैप्चर कर लिए। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ने ये हिम्मत कैसे दी? सिंपल है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दिया है ताकि तालिबान बिजी रहे और ईरान की मदद ना कर सके। पाकिस्तान यहाँ पर भी रेंटल स्टेट की तरह अमेरिका का इंटरेस्ट सर्व कर रहा है। तो बात करते हैं इंडिया पे सिचुएशन का क्या पड़ेगा इम्पैक्ट। इंडिया के लिए ये सिचुएशन एकदम डबल एज्ड स्वॉर्ड की तरह है। एक तरफ हम इसराइल के साथ हैं, लेकिन हमारे 80 लाख लोग गल्फ में रहते हैं। एयर इंडिया की फ़्लाइट्स डाइवर्ट हो रही हैं, एयर स्पेस बंद है। इंडिया ने अपने सिटीजन्स के लिए ऑलरेडी एडवाइजरी जारी कर दी है। अगर ये जंग लंबी खींची तो इंडिया के लिए इवैक्यूएशन और एनर्जी सिक्योरिटी सबसे बड़ी चुनौती होगी। अब आप पूछेंगे, चाइना और रसिया कहाँ हैं? देखिए, चाइना ने अटैक को एग्रेशन कहा है और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। उन्हें डर है कि अगर ईरान गया तो उनका मिडिल ईस्ट इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। वहीं रसिया, जो यूक्रेन में बिजी है, उन्होंने भी यूएस को वार्न किया है। लेकिन सच ये है दोस्तों कि ट्रंप ने इन दोनों की बातों को बाईपास कर दिया है। चाइना अभी सिर्फ स्टेटमेंट दे रहा है, लेकिन फिजिकली वो इस वॉर में खड़े होने की हालत में नहीं है, क्योंकि उसकी अपनी इकोनॉमी भी फ्रेजाइल है। तो कंक्लूज़न ये है दोस्तों कि 2026 का ये फरवरी सरप्राइज एक नया वर्ल्ड ऑर्डर लेकर आया है। इंडिया के लिए ये मुश्किल वक्त है। हमें अपने 80 लाख लोगों को गल्फ से इवैक्यूएट करना है। C-17 ग्लो मास्टर स्टैंड बाय पे है, लेकिन स्ट्रेटजिकली इंडिया अब एक डिसीजन मेकर बन चुका है। आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप और इसराइल का ये एक्शन सही है? क्या चाइना इसमें कूदेगा?